क्या भारत के गैंगस्टर्स के लिए कनाडा गैंग वॉर का अड्डा बनता जा रहा है? आए दिन यहां किसी ना किसी गैंग की गुंडागर्दी चल रही है। एक बार फिर से कनाडा में खुलेआम फायरिंग की घटना सामने आई है। इस बार गोलीबारी में रोहित गोदारा गैंग शामिल है, जिसने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। तो वहीं कनाडा में रोहित गोदारा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच जंग बढ़ती जा रही है। भारतीय गैंगस्टर, कनाडा में गैंग वॉर। गैंग वॉर का नया अड्डा बन रहा कनाडा। आमने सामने बिश्नोई गोदारा गैंग। कनाडा में एक बार फिर फायरिंग हुई है। जानकारी के मुताबिक ये फायरिंग रोहित गोदारा गैंग ने करवाई। ये फायरिंग पंजाबी सिंगर तेजी कहलों पर हुई। रोहित गोदारा गैंग ने दावा किया है कि कनाडा में पंजाबी सिंगर को गोली मारी गई है। यह भी दावा किया जा रहा है कि इसमें कहलों के पेट में गोली लगी है। इसकी जिम्मेदारी और जानकारी देने के लिए गैंग के एक सदस्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी की। पोस्ट में लिखा है, तो ये रोहित गोदारा है, लोरस भाई को गदार बोलता है। जग जाहिर है, सबको पता है गदार कौन है। लोरस भाई ने इनको बनाना जानता है, मिटाना भी जानता है। ये रोहित गोदारा जो हैशटैग में सभी भाइयों का नाम लिखता है, सब गाली देते हैं, सिर्फ ये फेम के लिए लिखते हैं। शुरुआत इन लोगों ने करी है, खत्म हम करेंगे। मैं आरजू बिश्नोई और हैरी बॉक्सर चला रहे हैं। इस सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा गया है कि मैं आपको बता दूं, इस गद्दार के चक्कर में आके किसी ने हमारे भाइयों की तरफ देखा या इसको किसी ने फाइनेंशियल सपोर्ट किया और हमें पता लग गया तो उसके घर परिवार तक को नहीं बख्शा जाएगा, उसका विनाश ही कर देंगे। ये चेतावनी सभी भाइयों और बिजनेसमैन, बिल्डर, हवाला व्यापारी और जो भी हो, किसी ने भी मदद की तो वो हमारा दुश्मन होगा। पोस्ट में आगे लिखा है, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। रोहित गोदारा गैंग ने जिस पर गोलीबारी की है वो तेजी कहलो एक गायक है। उस पर इस तरह का हमला गोदारा गैंग ने इसलिए किया क्योंकि उनका कहना है कि तेजी उनके विरोधियों की मदद कर रहा था और पैसे भी पहुंचाता था। तेजी से बढ़ती गैंग वॉर। गोदारा गैंग को बिश्नोई गैंग की धमकी। संगठित अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गिरोह के बीच की दुश्मनी अब हिंसक रूप ले चुकी है। इसकी गूंज कनाडा और अमेरिका तक सुनाई दे रही है। 18 अक्टूबर को अमेरिका के कैलिफोर्निया में गोलीबारी हुई थी। ये गोलीबारी लॉरेंस के सहयोगी हैरी बॉक्सर पर की गई। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए कैलिफोर्निया में हैरी बॉक्सर पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली। गोदारा ने दावा किया कि उसने और गोल्डी बराड़ ने मिलकर इस हमले की योजना बनाई थी, जिसमें बॉक्सर का एक सहयोगी बनवारी गोदारा मौके पर ही मारा गया, जबकि दूसरा गोली लगने से घायल हो गया था। यह कहा जा रहा है कि घटना के समय बॉक्सर वहां नहीं था। कैलिफोर्निया में बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर हैरी बॉक्सर पर हुए हमले के बाद दोनों गैंग सोशल मीडिया और वायरल ऑडियो क्लिप के जरिए एक दूसरे को खुली धमकी दे रहे हैं। लॉरेंस के भाई आरजू बिश्नोई और गैंग के कुख्यात सदस्य हैरी बॉक्सर ने ऑडियो जारी कर रोहित गोदारा को गद्दार करार देते हुए उसे जान से मारने की खुली धमकी दी है। संदेश में हैरी बॉक्सर ने कहा, राम राम सभी भाइयों को। मैं हैरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रोहित गद्दार है, जो जयचंद का छोटा भाई रोहित गद्दार है, ये मेरे बारे में सोशल मीडिया पे लिख रहा है। वह सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ यह हादसा हुआ है उस शहर में मैं आज तक गया ही नहीं। होने की तो बात बहुत दूर की है। इन लोगों ने एक गरीब लड़के को मार दिया जो फूड ट्रक पे काम करता था और बोल रहे हैं कि मैं साथ था उसके और मैं भाग गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं एकदम ठीक हूँ। ये गद्दार मेरा और लॉरेंस भाई साहब का नाम लेकर फेम लेना चाह रहा है। इनकी 7 पीढ़ियां निकल जाएंगी हम तक पहुंचने में। इनकी कोई औकात नहीं है हमारे सामने। ये रोहित गद्दार एक चूहा है जो बिल में रहता है, कभी कभी बाहर निकलता है आसमान के तारे देखने के लिए। और इस गद्दार को एक बात बता देता हूँ मैं कि तेरे को मारने के लिए मुझे किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुझे मेरे हाथों से मार दूंगा, एक बार मिल के देख ले। और लॉरेंस भाई साहब किसी को बढ़ा सकता है तो भाई किसी को मटा भी सकता है। हैरी बॉक्सर ने गैंग के दूसरे लोगों से कहा कि इन गद्दारों से थोड़ा दूर रहो। ये गद्दार इस्तेमाल करके या तो पुलिस के हवाले करवा देते हैं, मुखबिरी करवा देते हैं या उनकी एफआईआर करवाकर उनके खिलाफ मुकदमे करवा देते हैं। ये भी धमकी दी कि इन्होंने सोशल मीडिया पर शुरुआत की थी, उसका अंत हम करेंगे। गैंगस्टर्स में वर्चस्व की लड़ाई। फिलहाल रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी है। दोनों ही गैंग खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो बड़े सेलिब्रिटीज को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
बिश्नोई गैंग कई बार कनाडा में मौजूद कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर भी फायरिंग कर चुका है। बिश्नोई गैंग को तो कनाडा सरकार आतंकी संगठन घोषित कर चुकी है। वहीं गोदारा गैंग भी लगातार कोई न कोई घटना अंजाम दे रहा है। दोनों गैंग आमने सामने हैं। तेजी कहलों पर हुआ हमला इसी गैंग वॉर की अगली कड़ी माना जा रहा है। भारत के दो सबसे बड़े गैंगस्टर गिरोहों के बीच ये टकराव साफ संकेत दे रहा है कि अपराध की ये लड़ाई अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी है। दोनों गैंग के बीच बदले और खून खराबे की आशंका अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।